पाकिस्तान का इरादा था, इंडियन आर्मी कश्मीर में लगी हुई है और पूर्वी बॉर्डर पर लगी हुई है, पश्चिम में एकदम कोई नहीं है। इसलिए अपने पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचना से पार करेंगे। तो उन्होंने बोला कि बोलो महाराज जी जय बोल दो, बोलो रामचंद्र जी जय, आगे निकल जाओगे। अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, पूरा टैंक निकल गया लेकिन नुकसान उनको रत्ती भर नहीं हुआ। वो जो लोग हैं, आपसी भाइयों का कोई मैटर है और एक भाई ने दूसरे भाई का रास्ता बंद कर दिया और इस चक्कर में फौजी साहब सहित यहाँ पे 15 से 20 डाणियों का जो है रास्ता बंद हो गया। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव की खबरों में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, बात अगर सोशल मीडिया की करें तो फौजी को हर कोई महान बताए, बात अगर धरातल की करे तो फौजी अपना दर्द किसे बताएं। ऐसा ही कुछ मामला है। नोखा विधानसभा का गांव है रोड़ा, और रोड़े की ढाणियों में एक फौजी साहब है, उनका परिवार रहता है। फौजी साहब ने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी। 1965 में उन्होंने जो है दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और उनके टैंक है उन्होंने नष्ट किए, और इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया राष्ट्रपति द्वारा। और इस लड़ाई के दौरान उनको 2 गोलियां भी लगी पैर में। यानी इतनी देश के लिए इतनी कुर्बानी देने वाले फौजी जो एक अपने ढाणी तक के रास्ते के लिए जो है इधर उधर भटक रहा है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस थोड़े दिन पहले ही मनाया गया, लोगों ने बड़ी स्टेटस लगाए, बड़ी बातें की फौजियों के बारे में, फौजी महान, ये महान, लेकिन बात जब धरातल की आए ना तब सब पीछे हट जाते हैं। और देश के लिए इतना कुछ करने वाले एक फौजी की हालत ये है कि एक कटान का रास्ता कटान का रास्ता है, मतलब कोई ये नहीं कि वो मांग के रास्ता ले रहे हैं। सरकार जो कटान का रास्ता देती है वो रास्ता बंद कर दिया गया। अब बंद करने वाले थोड़े रोब वाले हैं, पैसे वाले हैं। राजनीति में अच्छी उठ बैठ हो सकती है, तभी तो जो है इन फौजी साहब की जो है सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो लोग हैं, आपसी भाइयों का कोई मैटर है और एक भाई ने दूसरे भाई का रास्ता बंद कर दिया और इस चक्कर में फौजी साहब सहित यहाँ पे 15 से 20 डाणियों का जो है रास्ता बंद हो गया। और अब रास्ता जो है प्रेम से हाथाजोड़ी करके इधर से लिया गया है, जहाँ से केवल मोटरसाइकिल आ जा सकती है, वो भी मतलब बड़ी कठिनाई, कच्चा रास्ता है मतलब। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि फौजी साहब के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं काफ़ी समय से। तो हम फौजी साहब से भी आपको मिलाते हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी और जिनका नाम है भंवर सिंह शेखावत, जो कि रोड़ा गांव के निवासी है। अपन सगे फौजी साहब भंवर सिंह जी मौजूद है, आप यूँ बातचीत कराला और पहला यहाँ कहानी जानाला कि यहाँ कई हिसाब लड़ाइयाँ लड़ी और आज यानी कई तकलीफ है और एक रास्ते लिए दर दर भटकिया, लेकिन यारी सुनवाई है कठई को नहीं हुई। तो फौजी साहब, सब पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार साहब, मेहरबानी। तो एक तो 1965 में आप युद्ध लड़ियो, आपने सम्मानित भी सरकार करिया, राष्ट्रपति करिया, तो वो युद्ध भी टाइम कई परिस्थिति ही बात थोड़ी बहुत बताओ नहीं। हाँ, उस समय बड़ी ये थी कि पाकिस्तान का इरादा था, इंडियन आर्मी कश्मीर में लगी हुई है और पूर्वी बॉर्डर पर लगी हुई है, पश्चिम में एकदम कोई नहीं है। इसलिए अपने पंजाब से होते हुए दिल्ली पहुंचना है। ये खबर हमारी यूनिटों को मिल गई, यूनिटा जाके उनको रोक दिया उधर। वहाँ उधर रोक दिया, रोकने के बाद में बहुत तगड़ी फाइट हुई, उनका टैंक बर्बाद कर दिया हमारी यूनिट ने। वहाँ एक असल उत्तर गांव में बर्बाद टैंक पाकिस्तान की तरफ बैरल करके और उसका नाम दिया पेटेंट नगर। उस गांव में अभी
युद्ध मेमोरियल बना हुआ है। हर साल मेला लगता है, वो लोग बहुत ही इज्जत करते हैं। पुराना फौजी है, उनका बुलाते हैं कभी कभी। सब कुछ हो गया। उसके बाद में ये 1965 में तो लड़े, उसमें भारत सरकार ने हमें वीर चक्र से सम्मानित किया। सन 71 में भी हमारी पलटन कश्मीर में लड़ी। उस समय भी ये जो रिटायर हुआ जनरल हनोर सिंह जी, ये हमारे सीओ थे 17 पूना हार्स के। उनके साथ हमारी यूनिट अटैच हो गए और 1965 की लड़ाई लड़ी। वो एक ऐसा हिस्ट्री जनरल था, वो एक अपने इससे चलता। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब पार करो। उनका मैन फील्ड था, इतना तगड़ा एंटी टैंक मैन लगाया हुआ था। तो वहाँ सूचना दी इंजीनियर वालों ने कि यहाँ मैन लगे हुए हैं, इसलिए कैसे पार करेंगे। तो उन्होंने बोला कि बोलो महाराज जी जय बोल दो, बोलो रामचंद्र जी जय, आगे निकल जाओगे। अब पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, पूरा टैंक निकल गया लेकिन नुकसान उनको रत्ती भर नहीं हुआ। और वहाँ कसो सेक्टर है जगह ने कवर कर लियो, बहुत किलोमीटर अंदर चले गए। तो इसलिए वो टारगेट रेंज में कर लिया, उनका सब बंद करवा दिया, उल्टा फुल्टा सब अड्डा। और इसी तुम्हार 65 में किया था कि पाकिस्तान में अंदर बढ़ के और वहाँ लाहौर रेंज में कर लिया। तो उनको उड़ाना वगैरह सब रोक दी। इसलिए ये सन 65 में मेरे को वीर चक्र से सम्मानित किया भारत सरकार ने। और उसमें अभी लिखा हुआ है कि सन 65 में तो ये लिखा हुआ है समर सेवा स्टार। मेरे तो वीर चक्र मिला है, और ये भी लिखा जो वहाँ लड़ाई लड़िया है उसको मदद करेंगे। और सन 71 वाली में पूर्वी तरफ लड़ा है, उनको पूर्वी स्टार बताया यार। फिर से मैं लड़ा तो पश्चिमी स्टार है, वो दोनों ही स्टार हमारे पास है, हमारी यूनिट को मिला है। और अब वापस ड्यूटी करके घर आने पर बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है वो रास्ता हमारा पड़ोसी भाई लोग है वो हमारा, लेकिन आपसी भाईचारे को दुश्मनी हूँ, उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। तो अब मेरे परिवार की ऐसी हालत हुई है कि मैं घर का अगर कोई मैन गेट बंद कर देवे और कह दे तो ये बारी मुकर काम चला घर का, वो हालत मेरी हुई है। तो अब भाईबंदी से तो उत्तर में मार्ग निकला, मेरे को जरूरत है दक्षिण में। इधर उत्तर में गांव है गोविंद नगर और दक्षिण में है रोड़ा गांव पंचायत। इसलिए क्या हुआ है कि उत्तर में जाकर 5-6 किलोमीटर गोतो खा पर हम स्कूल जाते हैं, रोड़ा और नोखा। इसमें शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा आ रही है और ना ही हमारा काम चल रहा है। वो लोग तो रहते हैं ढाणियों में, तो उनको जरूरत पड़ती नहीं है, वो कृषकों को दे देते हैं। वो बटाई का धान है जो ले जा रहे हैं उनके घर दे देता है। हम ढाणियों में रहते हैं और ढाणियों के अंदर है जो को 20 बार दिन में काम पड़ता है, रात को भी पड़ता है, क्योंकि हारी बीमारी होता ही रहता है। इसलिए हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। जो रास्ता है वह रास्ते में कोई बाहर वाला सामान नहीं आ सकता और ना ले जा सकते, इसलिए दिक्कत है साहब। कभी आप प्रशासन में बात करी को नहीं, कभी प्रशासन ने जा रहे मेडल दिखाया को नहीं आपके, ए देखो मैं देश खातर काई काई करियो है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अबे साहब ऐसा है, मेडल तो जाने उनको पता है, जो जानना ही कोई नहीं चाहे मेडल क्या खुद बोलेगा। ये तो सिर्फ इज्जत दी हुई है, और जब मेडल लगाया हुआ है तो जानकार आदमी चाहे अफसर कलेक्टर कोई वो खड़ो और भी इज्जत करे। लेकिन जो आदमी ये वक्त रे मोन है, अब इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देवे, कैसे बताए हम। सब कुछ बताया हो और सब के पास रिक्वेस्ट की है, तहसीलदार जी, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब को सब बोली दिया है, और उन्होंने हमको रसीद किसी ने दी, किसी ने नहीं दी। जब दोबारा कभी काम पड़ता है तो बताओ कद दी हमारे को, हमने बोला आप रसीद ही नहीं दी, अब क्या बताया, हमारे तो दिक्कत ही दिक्कत है साहब। इसलिए परेशान हो गए हैं
और हाथा जोड़ी वहाँ कर ली। तो वो बता रहे थे आप कह रहे हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है, आप तो हमारे भाई हो, लेकिन हमारे जो आपसी में परिवार रो मसलो है नहीं, वो तो मैं किया छोड़ा। अब हमारा परिवार रो मसलो है, लेकिन हमारे को तो मेघवाला डाणी है, बिश्नोई है, राजपूत है, नायक है, ये सब बाधित हो गया। इनका सबका मार्ग रुक गया। और मार्ग जो कटान कराया है इन्होंने खुद मेरे हाथ से करवाया है कि आप मार्ग करो, आप मिल पड़ा। और ये कच्चे रस्ते में कोई लोग बन देखो नहीं, और मार्ग में मिल पड़ा, सहमति कटान किया है, उन्होंने खुद दस्तखत किया है। मैं मेरी मर्जी से इस्लाम मतलब का मैं मेरी मर्जी से ये मार्ग सरकार को मार्ग हेतु समर्पण कर रहे हैं आ भूमि। और उसके बाद में राजी खुशी से हुआ है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में भाइयों का तनाजा हुआ नहीं तो मार्ग रोक दिया। अब हमारे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, मार्ग रोकने हूँ कहीं जा आ नहीं सकते, इतनी परेशानी है। और प्रशासन ने हम कई बार बता दिया, सुन नहीं रहे। मैं अब चल फिर नहीं सकता, अगर कोई मेरे को ले जाता है तो पूरी रिपोर्ट कोई सुनता नहीं, टाइम किसी के पास है नहीं। तो इसलिए सबसे मैं कुछ बताएं तो आप ऐसा करो, एप्लीकेशन दे के चले जाओ, सुन ले आपकी। अब एप्लीकेशन दे दे, उसका जवाब कोई हमें तो आता ही मिला नहीं। अच्छा फौजी साहब, एक बात बताओ कि आपने ये मेडल जीता, आपको सम्मानित किया गया, आपने 2-2 गोलियां देश के लिए खाई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको रास्ते के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तब कैसा लगता है आपको? अब लगता है क्या साहब, मैं तो चल फिर नहीं सकता और सुनाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं तो निराश हो के घर बैठ गया। और अंदर अंदर घुट रहे हैं और टेंशन पैदा होगी, ये मेरा माथा जल गया, चल फिर नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और प्रशासन ने हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फौजी जो आगे लड़ता है उसकी सहायता अगर आप नहीं करो तो बॉर्डर पर कैसे ड्यूटी करेगा, बहुत कठिन है। अब आप हमारा न्यायाधीश है, वो फैसला आप करोगे तभी हमारा गुजारा होगा, नहीं तो हम क्या करें, कोई सुना नहीं करे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना प्रशासन से हमारी मदद करो। कोई कभी लोकल जी का नेता है, ठहरे कोई विधायक है, बियाँ कभी बातचीत करी आप रास्ते के बारे में? करी पण बा किसी की सुनी नहीं जाती, संतोष कोई जवाब कौन है, जवाब आए कौन। तो अपन सागे हा फौजी साहब भंवर सिंह जी, और यूँ बात करी बड़ा निराश है। ये जो बात बता रहे हैं कि मैंने जो है बड़ा वीरता से वो लड़ाई लड़ी, 2 मेरे गोलियां भी लगी, और सरकार ने जो है दिल्ली बुलाकर मेरा सम्मान भी किया। लेकिन दुख इस बात का है कि एक रास्ते के लिए मुझे जो है भटकना पड़ रहा है, और प्रशासन जो है कोई भी सुनवाई है वो कर नहीं रहा है। तो सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को जो भी भाई देखे, इस वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी जिम्मेवार अधिकारी है उन तक ये पहुँचे, और वो जिम्मेदार अधिकारी है वो थोड़ा संज्ञान ले, और वो थोड़ा सोच विचार करे कि एक किस तरह से वीरतापूर्वक एक लड़ाई लड़ने वाले फौजी के साथ जो प्रशासन व्यवहार कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है, कि एक रास्ता है जो कटान का रास्ता है, जो कानूनी तरीके से एकदम सही रास्ता है, उस रास्ते को भी जो है बंद कर रखा है, और प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो प्रशासन के जो भी जिम्मेवार लोग हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मामले में संज्ञान लेवे। और बीकानेर के जो जिला कलेक्टर है उनसे भी निवेदन है कि आप जो है इस मामले में संज्ञान लेवे, और अपने जो भी अधिकारी है उनको यहाँ भेजे, और यहाँ पे जो भी मामला है उसको देखे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर देना, ताकि जिम्मेवार जो लोग हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वीडियो देखकर जो है कुछ सुनवाई हो सके। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।